प्यारे माताएं, बहनें एवं श्रोतागण, आज मैं अपने चैनल रानी की कहानियाँ में आप सबका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आज तीज के पावन अवसर पर मैं अपनी कहानी सिंदूर की डिबिया प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। सिंदूर की डिबिया। सुरेश बाबू, जो हमारे गांव के निकट ही रहा करते थे, यह एक अत्यंत ही साधारण व्यक्ति थे। इनके परिवार में इनकी पत्नी एवं इनके एक बेटा और एक बेटी रहा करती थी। बेटी का नाम सीता, जिसकी उम्र 12 साल की थी। बेटे का नाम बंटी, जिसकी उम्र 8 साल की थी। सुरेश बाबू मजदूरी का काम किया करते थे। मजदूरी से जो कुछ भी आमदनी होती, उसी के सहारे वे अपने परिवार वालों का भरण पोषण किया करते एवं अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया करते थे। इस तरह इन परिवार वालों का जीवन व्यतीत होता था। कुछ समय बीतने के पश्चात शारीरिक कमजोरी के कारण कभी काम पर जाते, कभी नहीं जाते। ऐसी स्थिति में सुरेश बाबू की आमदनी भी कम हो गई। आमदनी कम होने से उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय सी हो गई। यहाँ तक स्थिति ऐसी आ गई कि वे अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बंद कर दिए। सुरेश बाबू की पत्नी हमेशा इसी बात से चिंतित रहा करती थी कि एक तो घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती तथा दूसरी तरफ उनकी बड़ी बेटी सीता, जिसकी उन्हें शादी करनी थी, वे अक्सर यही सोचा करती थी कि किस तरह बेटी का बोझ उसके सर से हटेगा। सीता देखने में अच्छी, शांत एवं सुशील लड़की थी। उसके स्वभाव भी अच्छे थे। अतः काफ़ी प्रयास करने के बाद सुरेश बाबू पैसों का प्रबंध कर अपने पास ही के गांव के एक रिश्तेदार में सीता की शादी कर डाली। सीता के ससुराल वाले स्वभाव के काफ़ी अच्छे और शांत स्वभाव के थे। सीता के ससुराल में किसी प्रकार की कठिनाइयां नहीं होती थीं। इधर बेटी की विदाई करने के बाद गरीबी की छाया काले घने बादलों की तरह सुरेश बाबू के ऊपर और अधिक छा गई। हाथ बिल्कुल खाली सा हो गया। यहाँ तक कि स्थिति ऐसी आ गई कि इन लोगों को एक समय का रोटी भी मिलना मुश्किल हो गया। वक्त गुजरता गया। एक दिन संध्या समय सुरेश बाबू अपने काम से लौट रहे थे, तभी अचानक ही रास्ते पर गिरे हुए छिलके पर उनके पैर पड़े और वे जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े, जिनसे उनके पैर की हड्डी टूट गई। अब वो चल भी नहीं सकते थे। किसी ने ठीक ही कहा है, मनुष्य पर दुख का पहाड़ टूटता है तो चारों तरफ से टूट पड़ता है। और यही बात सुरेश बाबू के साथ भी हुई। वो अब कहीं जाने लायक भी नहीं रहे। अब इनके बदले में इनकी पत्नी ही काम पर जाने लगी। उससे जो मजदूरी मिलती वो अपने अपाहिज पति एवं बेटे का परवरिश किया करती थी। समय गुजरता गया। तीज त्योहार का दिन भी करीब आने लगा। सुरेश बाबू की पत्नी हमेशा यही सोचा करती थी कि पहले बेटी को तीज देना है। घर में एक पैसे नहीं है। आमदनी भी उतनी नहीं होती कि वे 2 रोटी के सिवा और कुछ बचा सके। आखिरकार तीज त्योहार का दिन आ ही गया। कहा जाता है कि तीज सौभाग्यवती सुहागिन नारियों का ऐसा त्यौहार है जिसमें उसे मैके पीहर की आस लगी रहती है। और यही बात सीता के साथ भी थी। सीता सुबह से ही अपने मायके से किसी के आने की प्रतीक्षा में बैठी हुई थी। संध्या समय तक मायके से कोई नहीं आया तो वह बिल्कुल निराश हो गई थी। जाता भी कौन? उसके पिता के तो पैर टूटे हुए थे। बचा हुआ था उसका छोटा भाई बंटी। इधर सीता की माँ उस दिन सोचा कि उसे किसी तरह आज कुछ अधिक पैसे मिल जाते तो कितना अच्छा होता। अतः काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी उन्हें उस दिन कुछ हासिल नहीं हुआ। इससे वे काफ़ी दुखी थी। अपनी माँ को दुखी अवस्था को देख बंटी से नहीं रहा गया और वह माँ से दुखी होने का कारण पूछा। माँ ने सारी बातें बताई। फिर क्या था, वह कुछ सोचने लगा, क्या किया जाए, क्योंकि अब तक तो वह कुछ बड़ा हो चुका था। वह यही सोच रहा था, आज उसे किसी तरह से 10 रुपया मिल जाता तो कितना अच्छा होता। और यही सोचते हुए वह पास ही के सड़क के किनारे जाकर उदास होकर बैठ गया। तभी अचानक उसने देखा कि उसके सामने वाले फ्लैट के पास एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी पर कुछ सामानें थी। फिर क्या था, बंटी शीघ्र ही उस गाड़ी के पास जाकर गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति से सामान रखने की आग्रह करने लगा। जैसे वह सामान लेकर सीढ़ी पर चढ़ा कि उसके पैर फिसल पड़े और वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसे कुछ चोटें भी आई। वो बेहोश हो गया। उस व्यक्ति ने उसे पानी का छींटा दिया और दवा वगैरह किया।
जिससे बंटी को कुछ देर बाद होश आया। होश में आते ही वो सामने खड़े उस व्यक्ति से बोला, अंकल मुझे सिर्फ 10 रुपये चाहिए, क्योंकि उसे तो पैसों की सख्त ज़रूरत थी। उस व्यक्ति ने उसे 10 रुपये दिए। बंटी रुपये लेकर सीधी दुकान पर गया और वहाँ से एक छोटी सी सिंदूर की डिबिया खरीदा और घर जाकर उसे अपनी माँ को दिखाया। माँ के आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ से आशीर्वाद लेकर वो नंगे पांव, क्योंकि उसके पहनने के लिए चप्पल नहीं थे, सीता के घर के लिए रवाना हो गया। शाम ढलने ही वाली थी। बंटी सिंदूर की डिबिया को लेकर अपनी दीदी सीता के ससुराल चल पड़ा। रास्ते में इसके पैरों में कई छाले पड़ चुके थे। वहां जाने पर देखता है कि सीता अपने कमरे में निराश होकर पलंग पर लेटी हुई ऊपर की ओर देख रही है। भी अचानक ही बंटी ने आवाज़ दी, दीदी। सीता ने आवाज़ को पहचानी और झट ही प्रसन्नतापूर्वक आकर अपने छोटे भाई बंटी को गले से लिपट गई, जैसे मानो उसे कोई बहुत बड़ा उपहार ईश्वर ने भेज दी हो, और प्यार से अपने पास बैठाया। फिर क्या था, उसकी नज़र जब बंटी के पैर पर पड़ी तो वे चौंक गई। अरे ये क्या हुआ? बंटी अपने पैरों को दीदी की नज़र से चुरा रहा था, लेकिन वो देख चुकी थी। फिर इस जख्म में उसने मरहम पट्टी किया, फिर अपने पास बैठा करके उसे कुछ खिलाई पिलाई और अपने माता पिता के बारे में पूछी। कुछ समय बीतने के बाद बंटी ने सिंदूर की डिबिया को सीता के हथेली पर रखते हुए बोला, दीदी ये तुम्हारे गरीब माता पिता एवं छोटे भाई बंटी द्वारा दी गई इस तीज का उपहार स्वरूप सिंदूर की डिबिया को प्रेम पूर्वक स्वीकार करो। इतना सुनते ही सीता के आंखों में आंसू भर आए और वो अपने भाई के माथा चूमा और गले लगा लिया। अपने छोटे भाई बंटी द्वारा तीज की दी गई सौगात उस सिंदूर की डिबिया को खोलकर सिंदूर से अपनी मांगें भर ली। धन्यवाद।